नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे साइंस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अखिलेश चौधरी और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैंने सीनेट एग्जाम में इतनी अच्छी रैंक कैसे हासिल की और एक गवर्नमेंट कॉलेज को कैसे सिक्योर किया। ठीक, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही थी सीनेट एग्जाम को लेकर। मैंने कौन सी स्टडी मटेरियल को प्रिफर किया था और कौन से मॉक टेस्ट को दिया था बच्चों। ठीक, तो हम सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीनेट एग्जाम होता क्या है बच्चों। सीनेट एग्जाम एक कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू हम उत्तर प्रदेश के सभी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं। अब बीएससी नर्सिंग क्या होता है बच्चों? बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है जो 4 साल का होता है। ये नर्सिंग फील्ड में सबसे बड़ा कोर्स माना जाता है। जैसे एएनएम होता है, जेएनएम होता है, उसके बाद बीएससी नर्सिंग को सबसे बड़ा माना जाता है। इसके बाद पीजी कोर्सेज होते हैं कुछ, जैसे कि एमएससी नर्सिंग, और भी कई कोर्सेज होते हैं, पीएचडी होता है। तो जो हमारा सीनेट एग्जाम होता है इन्हीं सभी कोर्सेज में एडमिशन कराने के लिए होता है। और सीनेट एग्जाम को कंडक्ट कौन करता है? सीनेट एग्जाम को कंडक्ट करता है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो देखिए, ये एक स्टेट लेवल का एग्जाम होता है और ये उत्तर प्रदेश के बच्चे दे सकते हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर के भी बच्चे दे सकते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के बाहर के बच्चे हैं वो लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। पर जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट में भी एडमिशन ले सकते हैं और प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम सीनेट के सिलेबस के बारे में जानते हैं। सीनेट का सिलेबस होता क्या है? तो देखिए, सीनेट में हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं बच्चों। हमारा पहला सब्जेक्ट है बायो, दूसरा है फिजिक्स, तीसरा है केमिस्ट्री, चौथा है नर्सिंग एप्टीट्यूड और पांचवा है हमारा इंग्लिश। और इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है? तो ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। हर सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन लिए जाते हैं और इसका ड्यूरेशन होता है 200 मिनट, मतलब 3 घंटे 20 मिनट का ये टोटल पेपर होता है बच्चों। और इसमें खास चीज ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बच्चों, तो हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में डरना नहीं है। तो हमारी एक स्ट्रेटजी ये भी रहेगी कि हमको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है बच्चों। ठीक, पेपर को थोरली रीड करना है, पूरा अच्छे से रीड करना है और एक काम और क्वाइट माइंड से पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो मेरी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही थी इस सीनेट एग्जाम को लेकर, चलिए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ये होता है, किसी भी पेपर को देने से पहले हमें उस पेपर को समझना होता है कि वो पेपर है कैसा और उसका सिलेबस क्या है, किस तरह से होता है, पेपर का लेवल क्या होता है। तो किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमको उसके सारे स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो देखिए, जो सीनेट एग्जाम है हमारा, उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो हमको क्या करना है कि पांचों सब्जेक्ट के पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लेना। तो जो हमारा सिलेबस है सीनेट एग्जाम के लिए, वो हमारा क्लास 11th और 12th बेसिस का होता है। इसमें करना क्या होता है बच्चों, जो हमारी क्लास 12th की और क्लास 11th की एनसीईआरटी होती है उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करना हो। तो हमको मतलब क्या करना होता है कि हमको बुक को अच्छे से पढ़ना होता है। और दूसरी हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि हमको एक सटीक टाइम टेबल बनाना होता है बच्चों। जैसे अब देखिए, क्लास 11th और 12th काफी बड़ा पोर्शन हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए कवर करने के लिए। तो हमको क्या करना है बच्चों, एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिससे हम छोटे छोटे गोल्स को कवर करते हैं। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी को 2 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए, एक जूलॉजी हो गया और एक बॉटनी हो गया। फिर जूलॉजी को हमको एक ऐसे ऐसे छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करना चाहिए कि ये पोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे।
तो उस पोर्शन को मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप करूंगा। तो इसी तरह हम छोटे छोटे गोल्स बना के अपने टारगेट को अचीव करते हैं बच्चों। तो हमको एक सटीक टाइम टेबल बनाना है और एक गोल सेट करना है अपने डेली बेसिस पे। ठीक बच्चों, क्या करना है? सटीक टाइम टेबल बनाना है और गोल सेट करना। उस गोल को हमें डेली बेसिस पे अचीव करना होता है बच्चों। ठीक, जैसे कोई चैप्टर है, सपोज करिए आप कोई यूनिट उठा लीजिए, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे जैसे 5 या 6 चैप्टर्स आते हैं। तो हमको उस 5 और 6 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारे सीनेट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये हमारे बॉडी से रिलेटेड होती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम अपने बॉडी से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारी चीजें पढ़ते हैं। तो सीनेट जैसे सपोज करिए हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी उठा ली, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक एक चैप्टर को हमको पढ़ना है, एनसीईआरटी से एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो इसी तरह यही स्ट्रेटजी हर सब्जेक्ट में लगानी है बच्चों। मैं ये सिर्फ बायो के लिए पर्टिकुलरली नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे फिजिक्स में भी काम करेगी, केमिस्ट्री में भी काम करेगी, बायो इंग्लिश में भी काम करेगी और नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी काम करेगी। और देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड को कैसे टारगेट करना। देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड का आप लोग सीनेट एबीएमयू की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको टोटल 15 टॉपिक का एक सिलेबस मिल जाएगा बच्चों। ठीक, उसमें 15 टॉपिक दिया गया है या 15 टॉपिक्स दिए गए हैं जिससे हमारे सीनेट एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। तो हमको क्या करना है, उन सॉरी उन 15 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और हर टॉपिक से हमको करीब 200-300 क्वेश्चंस एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं बच्चों। तो इस तरह से हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे कुछ टॉपिक्स है सीने नर्सिंग एप्टीट्यूड में, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो जाता है, डिफरेंट हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, या नर्सिंग के प्रोफेशन के बारे में, नर्सिंग की हिस्ट्री के बारे में हमको जानना है। तो इसी तरह जब हम सिलेबस को अच्छे से जान लेंगे और एक प्रॉपर छोटा छोटा गोल सेट करके उसको हम अचीव करेंगे, तो हमारा छोटा छोटा गोल मिलकर एक पूरे बड़े सिलेबस को कवर कर लेगा और इसी तरह हम हर सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे बच्चों। और तीसरी मेरी स्ट्रेटेजी थी कि हमको लिमिटेड स्टडी मटेरियल को प्रिफर करना है। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमको बायोलॉजी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है बच्चों। और हम कुछ वीडियो लेक्चर्स को भी प्रिफर कर सकते हैं चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। ये सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं है, यही यही आप सेम स्ट्रेटजी हर सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। ठीक, और यही सेम स्टडी आप नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में भी लगाइए। ठीक, और जो बच्चे क्लास 11th में है या क्लास 12th में है, वो अपने क्लास 11th और 12th के साथ ही अपने सब्जेक्ट को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। किसके थ्रू? वीडियो लेक्चर्स के थ्रू या किसी कोचिंग के थ्रू या अपने स्कूल के लेक्चर्स के थ्रू वो अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। और तीसरा हमारा जाता है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस। अब हमारा चैप्टर प्रिपेयर हो गया तो हमको चैप्टर को अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हमको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। अब मॉक टेस्ट हम कहाँ से दे सकते हैं? मॉक टेस्ट आप कहीं से यूट्यूब के जो कुछ लेक्चर्स आते हैं, कुछ चैनल्स हैं जो अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप उन लेक्चर्स के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप कोई पेड मॉक टेस्ट का टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हैं, जिससे आपका चैप्टर वाइज हमको क्या करना है, मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज देना है बच्चों। ठीक, जैसे हमने बायोलॉजी का एक चैप्टर प्रिपेयर किया तो हमको उस चैप्टर का मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट मतलब एमसीक्यूज डिस्कस करना है बच्चों। ठीक है। तो देखिए जो बच्चे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, हमारे चैनल पर एक बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, वहां से आप एक आइडिया ले लेंगे कि हमको कैसे प्रिपरेशन करना है। उस लेक्चर्स में मैं हर चैप्टर से
30-30 एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। मतलब एक चैप्टर हमने कोई उठाया, जैसे हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बायोलॉजी का उठा लिया, तो उससे मैं इम्पोर्टेंट कुछ 30 एमसीक्यूज उठाता हूँ और उसके थ्रू मैं वीडियो को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। उससे क्या होता है, हमारा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उस चैप्टर को लेकर। ठीक, तो इसी तरह क्या करना है बच्चों, हमको एक एक चैप्टर को प्रिपेयर करना है। ठीक, तो इससे हमारा होलसम पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स सबको टफ लगता है सीनेट एग्जाम के लिए। तो सीनेट एग्जाम में देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो काफी हाई नहीं होता है बच्चों। उसमें न्यूमेरिकल जो होते हैं वो काफी इजी आते हैं, आप उसको आसानी से कर सकते हैं अगर आपका बेसिक फिजिक्स स्ट्रांग है। जैसे आपके बेसिक मैथ्स पता होने चाहिए, यूनिट एंड डायमेंशंस पता होने चाहिए, और जो लॉज होते हैं फोर्स के, जितने भी लॉज हैं, या जो हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स में, हमारे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, जो लास्ट के कुछ मॉडर्न फिजिक्स है, वो सब थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। आप तो लोग उन थ्योरेटिकल चैप्टर को अच्छे से कवर करिए। हमें न्यूमेरिकल के पीछे ज्यादा नहीं भागना, हमको क्या करना है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना है और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से आपका फिजिक्स भी कवर हो जाएगा। और इसी तरह बच्चों केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हमारे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी बेस्ड आते हैं बच्चों। हमको क्या करना है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पे, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री होती है हमारी, तो उसमें हमको न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस नहीं करना है बच्चों। हमको एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि हमारा वो चैप्टर पूरी उसकी थ्योरी क्लियर रहे। क्योंकि जो सीनेट एग्जाम होता है बच्चों, उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं किया जाता है, हमारी ज्यादा थ्योरी पे फोकस किया जाता है बच्चों। एक दो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आते ही नहीं है, पर न्यूमेरिकल उस हिसाब से कम आते हैं जिस तरह और एग्जाम्स में आते हैं। जैसे नीट, नीट तो काफी टफ हो जाता है बच्चों। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और साथ में सीनेट का एग्जाम भी देते हैं, तो उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो अपना डेवलप कर ले जाते हैं मेमोरी और कॉन्सेप्ट अच्छे से। ठीक, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है बच्चों, हमें पहले, सबसे पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है, और दूसरी है कि हमको एक स्मॉल गोल सेट करना है और उस गोल को डेली बेसिस पे अचीव करना है बच्चों। और तीसरा हमारा मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस, हमको रेगुलर, जैसे अभी हमारे एग्जाम में लगभग 4 या 5 महीने बचे हैं सीनेट एग्जाम के लिए, तो हमको क्या करना है कि आज से ही एक चैप्टर उठाना है, चैप्टर को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है उसको अच्छे से पढ़ने हैं, और फिर उस चैप्टर से क्या करना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है बच्चों। तो हम कुछ टाइम बाद इसी चैनल पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके हम मॉक टेस्ट लेके आने वाले हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं सीनेट एग्जाम के लिए, हम उनके लिए मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे, जो कि हमारे ऐप पर अपलोड हो जाएंगे बच्चों। ठीक, तो इस तरह से आपको इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। और देखिए सबकी स्ट्रेटजी डिफर करती है। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने सिलेबस को अच्छे से समझा, एक एक चैप्टर्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड किया, फिर छोटे छोटे गोल को अचीव करके मैंने पूरा सिलेबस को कवर कर लिया बच्चों। ठीक, तो आपकी स्ट्रेटजी भी यही सेम हो सकती है, या फिर इसमें कुछ आप मॉडिफाई करके उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज पा सकते हैं बच्चों। ठीक, और हमको एग्जाम के दिन ये ध्यान रखना है बच्चों कि एक बार हम एग्जाम से एक कुछ दिन पहले पूरे सिलेबस को एक बार देख लें और पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें बच्चों। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मतलब 200 क्वेश्चन, जिसमें कंबाइंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे। हमको 5, 7 या 10 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम के दिन बच्चों। एग्जाम के दिन नहीं, मतलब मैं एग्जाम से कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ। आप एग्जाम के एक दिन पहले आराम करिए और एग्जाम के दिन क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, एक काम और क्वाइट
माइंड से अटेम्प्ट करिए और पेपर को करते टाइम फालतू का कोई भी दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है। बहुत सिंपल और आराम से पेपर को अटेम्प्ट करना है बच्चों, ठीक। तो हम इस चैनल पे अब इन सभी बातों पर डिस्कस करते रहेंगे और आपको मैं टिप्स प्रोवाइड करता रहूंगा। अगर आप किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, या सीनेट एग्जाम के बारे में और आपको जानना है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ सीनेट एग्जाम के बारे में बात करेंगे, कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक। तो इस वीडियो में आप लोग का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।